टॉपिक का क्या नाम है? एपिस्टैक्सिस। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं नोज ब्लीडिंग। ठीक है, एक मतलब साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं? नोज ब्लीडिंग। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो एपिस्टैक्सिस मतलब कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नोज ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रॉम नोज। ठीक है, आप लोगों ने किसी क्लास में या कहीं पे किसी बच्चे को या बुजुर्ग को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जिसमें व्यक्ति के नोज से अचानक ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एपिस्टैक्सिस। अगर किसी व्यक्ति को नोज ब्लीड हो रहा है तो उस समय एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ स्टाफ नर्स आप क्या क्या मैनेजमेंट करोगे। तो चलो देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम अच्छा ना रहे तो आप लोग बना लीजिएगा अच्छा डायग्राम। ठीक है, तो जैसे कि ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, ये उसके हेयर है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो नेजल सेप्टम है। ठीक है, नेजल सेप्टम है यहाँ पे। नेजल जो यहाँ पे तीन प्रकार की आर्टरी पाई जाएगी। एक तो अगर नोज को देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंटीरियर, ठीक है, और दूसरा है पोस्टीरियर। मतलब कि पोस्टीरियर मतलब कि एंटीरियर मतलब जो आगे की तरफ वाला जो पार्ट है नोज का वो, और पोस्टीरियर मतलब कि जो पीछे साइड जो भाग है वो। ठीक है, अब चूंकि हम इसमें एपिस्टैक्सिस में आगे पढ़ेंगे कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, तो यहाँ पे प्लेक्सस पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लेक्सस क्या होती हैं? ये जो फ्लेक्सस है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ आर्टरीज। ठीक है, प्लेक्सस क्या होती है? क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ आर्टरी। ठीक है, मतलब कई सारी आर्टरीज का जो गुच्छा बनेगा उसको हम प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, ये इसी को हम किसल पैचेस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? किसल बैच। ठीक है, किसल बैच भी बोलते हैं, या किसल बैच प्लेक्सस भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रकार की होंगी। ठीक है, पहला क्या है? पहला है इथेमोइड, इथेमोइड इथेमोइड आर्टरी, जो इथेमोइड बॉन्ड भी होगा। ठीक है, दूसरा है स्फेनोइड, स्फेनोइड, और थर्ड है पेलेटाइन आर्टरी। पेलेटिन आर्टरी। ठीक है, ये तीन आर्टरीज और कुछ कैपिलरीज मिल करके इस कीसल पैचेस प्लेक्सस को बनाते हैं। ठीक है, और किसी भी कारणवश अगर ये प्लेक्सस जो सामने रहेगा, ठीक है, और पोस्टीरियर में पाया जाएगा वेन्स। ठीक है, तो इनके रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग ये अचानक हो जाती है मरीज को, मरीज नहीं व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये दो दो टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली टू टाइप्स। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। तो पहला है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इंटीरियर इंटीरियर एपिस्टैक्सिस, इंटीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, इंटीरियर एपिस्टैक्सिस में क्या होगा? इंटीरियर में क्या होगा ये देख लेते हैं कि इंटीरियर में रिटर्न ऑफ द बेड, रिटर्न रिटर्न ऑफ टिसल बैच ऑफ प्लेक्सिस। ठीक है, और लिटिल एरिया,
और लिटिल एरिया, ठीक है। इसमें जो इंटीरियर साइड का जो नोज रहेगा वो क्या करेगा, वो रप्चर हो जाएगा, रिटर्न नहीं रप्चर है, सॉरी, रप्चर, ठीक है। रप्चर ऑफ किसल पैचेस ऑफ प्लेक्सस, ये जो नोज का जो टिप होता है, ये सारी चीजें जो है आर्टरीज का एक गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूकोसा, बहुत म्यूकोसा जो है कि अंडरलाइनिंग जो लाइनिंग है, जो अंदर की म्यूकोसा है वो बहुत थिन रहती है। अगर मतलब जितनी उसकी हीट है, हीट करने एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, अगर उससे ज़्यादा हीट अगर नोज के अंदर एयर के थ्रू जाती है तो आर्टरीज फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, उस वजह से नोज ज़्यादातर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है पोस्टीरियर पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं, इसमें ये है कि मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी रप्चर होती है जो कि देखने को मिलती है, स्पाइनो पैलेटिन आर्टरी, स्पाइनो स्पाइनो पैलेटिन आर्टरी रप्चर, रप्चर स्पाइनोपैलेटिन आर्टरीज रप्चर इन इंटीरियर एपिस्टेक्सिस में, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में रप्चर ऑफ नोज वेन, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि पोस्टीरियर साइड वेन्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रप्चर ऑफ नोज वेन, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी रप्चर होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें मोस्टली जो रप्चर क्या होगी, वेन, ठीक है, रप्चर ऑफ वेन, ठीक है। और ये इट इज वेरी डेंजरस ड्यू टू, क्यों डेंजरस है, ड्यू टू रिक्स ऑफ एस्पिरेशन, ठीक। ये डेंजर रहेगा क्योंकि इसमें पेशेंट के एस्पिरेट करने के चांसेस हो रहते हैं, एस्पिरेशन चांसेस रहते हैं। तो एपिस्टेक्सिस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, इंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, है ना। जिसमें से जो इंटीरियर रहेगा उसमें क्या रप्चर होता है, किसल पैचेस ऑफ प्लेक्सेस क्या होगा, रप्चर होगा, ठीक है। जो कि जो नोज का टिप यानी कि इंटीरियर वाला पार्ट है उसके लिटिल एरिया जो है रप्चर होगा, जिसमें स्पाइनोपैलेटिन आर्टरी रप्चर देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन ये विद इन 30 मिनट 1 आवर्स के अंदर अंदर ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस देखा जाए जिसमें नोज जो पोस्टीरियर में जो वेन्स होती है वो रप्चर होती है, ठीक है, और ये हैवी ब्लीडिंग करती हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, डेंजरस रहता है, और ये एस्पिरेशन करा सकता है पेशेंट को, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है रिस्क से। नेक्स्ट है पढ़ेंगे अपन कॉजेस, क्या क्या कारण हैं, तो कॉजेस हैं, तो कॉजेस सबसे पहला है हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी सबसे पहला है। दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है ट्रॉमा, किसी प्रकार का ट्रॉमा, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्यूमर, किसी प्रकार का ट्यूमर हुआ हो, ठीक है, उसके वजह से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस हैं, ठीक है। अब जैसे हेरिडिटी में एक सिंड्रोम होता है, रेड ओस्लार सिंड्रोम, क्या नाम से, रेड ओस्लार सिंड्रोम, ठीक है, इसके वजह से हम एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। दूसरा है हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन होगा तो यहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर, प्लेक्सिस का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो आर्टरीज रप्चर होंगी और पेशेंट को ब्लीड होगा। दूसरा है ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हुआ तो हैवी जैसे प्रेस हुआ है ना, दबा या फिर कुछ प्लेक्सिस जो है फटे तो उसकी वजह से होगा। ट्यूमर, कोई अगर सिस्ट वगैरह फॉर्म हो रहा है तो कंप्रेशन आएगा, खिंचाव बनेगा और वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो साइन एंड सिम्टम्स में हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। तो हमको मोस्टली साइन सिम्टम्स में ब्लीडिंग दिखाई देगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको, पहला सिम्टम्स ये रहेगा फ्रेश रेड, फेस रेड कलर का, फेस रेड, नोज ब्लीडिंग। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, फ्रेश रेड नोज ब्लीडिंग। ठीक है, दूसरा है डार्क कलर ब्लीडिंग। ठीक है, डार्क कलर ब्लीडिंग, ये दो सिम्टम्स देखने को मिलता है, वो भी अचानक से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं क्या क्या रहेगा। ट्रीटमेंट 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 में है, पहला है ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को पोजीशन देंगे। पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, एस्पिरेशन के रिस्क चांसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन पे देंगे। पोजीशंस कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी सिटिंग पोजीशन। ठीक है, सिटिंग विथ लीन फॉरवर्ड। ठीक है, लीन फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट रहेगा उसको हम सिटिंग यानी चेयर में बैठाएंगे और उसको आगे की तरफ झुकाएंगे। ठीक है, ताकि जो भी ब्लड है वो नोज से बाहर आए, ना कि अंदर साइड जाए। ठीक है, और देन उसके बैठाने के बाद क्या करेंगे, पिंच द नोज। ठीक है, पिंच द नोज, या तो ऐसा लिख सकते हैं पिंच द नोज, या तो पिंच द टिप ऑफ, पिंच द टिप ऑफ, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज फॉर 20-30 मिनट। 20 से 30 मिनट नहीं होगा, सेकंड होगा, सेकंड। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सिटिंग पोजीशन के बाद हम नोज की जो टिप है उसको पिंच करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे ताकि क्लॉट हो और ब्लीड रुक जाए। कब तक रखेंगे, 20 से 30 सेकंड तक हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ ब्लीडिंग नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तब तो अच्छी बात है, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है तो उसके आगे भी हमको बढ़ना है। इफ ब्लीडिंग नॉट स्टॉप देन क्या करना है आपको, नेजल पैकिंग करना है आपको। क्या करना है नेक्स्ट, नेजल पैकिंग आपको करना है। नेजल पैकिंग करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, देखना है आपको, ऑब्जर्व करना है कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। अगर नेजल पैकिंग करने के बाद अगर स्टॉप हो जाती है तो ठीक है, अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको करना क्या है, स्टिल ब्लीडिंग, अभी कंटिन्यू ब्लीड हो रहा है तो आपको एक प्रोसीजर करना होगा हॉस्पिटल में, जो कि स्टाइल प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर का नाम है TESA, यानी कि ट्रांसनेजल इंडोस्कोपिक लिगेशन ऑफ द स्पेनो पैलेटिन आर्टरीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, TEPA। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा आएगा यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसनेजल इंडोस्कोपिक लिगेशन on of the sphenoplatin प्रोसीजर। ठीक है, देन इस जो ये TESPA जो प्रोसीजर होगा, इसमें हम जो आर्टरीज है वो हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसीजर के थ्रू, तो उसमें से हम देखेंगे कि ब्लीडिंग जो है 100% स्टॉप हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू।